तो किमी ये सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि गैरो को उसकी मदद की जरूरत है, जिस वजह से वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने हैमस्टर्स की मदद से अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइन टेक्निक स्टार मैप को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि उस पूरे के पूरे आइलैंड का एक नक्शा बन जाता है और वो किमी ने अपने हैमस्टर्स की मदद से बनाया होता है, जिसमें बीस्ट मास्टर की लोकेशन होती है। तब गैरो इसके लिए किमी की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से किमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गैरो को उसका स्पेशल होम कुकिंग खिलाने की बात करने लगती है। तब गैरो इसके लिए मना करने लगता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने बनाए हुए खाने के अलावा किसी और के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता, पर किमी कुछ नहीं सुन रही होती और अपने हैमस्टर्स की मदद से खाने को बनाना स्टार्ट कर देती है। तब किमी खाना बना के जैसे ही गैरो को खिलाने लगती है, वैसे ही गैरो अपनी आदत की वजह से उसे रेजिस्ट करने लगता है, जिस वजह से किमी उसे समझाती है कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा और उसके मुंह में खाने को डालने लगती है और गैरो बड़ी मुश्किल से अपने मुंह को खोल लेता है, पर तभी उसे अपने टीचर की बात याद आ जाती है। मास्टर गैरो, अगर आपको कोई भी दूसरा पर्सन कुछ भी खिलाएगा तो वो आपके लिए एक पॉइजन की तरह है, जिस वजह से आपको कभी भी अपना ध्यान भटकने नहीं देना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती से आप मर सकते हैं। तब गैरो इन बातों को याद करके भी किमी के बनाए हुए खाने को खा लेता है और उसके खाने की तारीफ करने लगता है, जिससे कि किमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मेरे भाई के गायब होने से पहले जब भी हमारे पैसे खत्म हो जाते थे तो वो मुझे हमेशा यही बनाकर खिलाया करता था। तो क्या ये किसी स्पेशल तरह की डिश है? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, पर इसमें ये चीज स्पेशल है कि जब मैं इसे बना रही थी तब मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, ताकि तुम इस न्यूट्रिशन से भरे हुए खाने को खाकर ठीक हो सको। ये सबसे अच्छा खाना है, तो इसलिए मुझे ये खिलाने के लिए थैंक यू। और हाँ, जो तुम्हारे पास ये ग्लासेस हैं, ये मेरे ग्लासेस जैसे नहीं है। नहीं, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। तब रात को गैरो और किमी सो रहे होते हैं, तभी गैरो को किसी चीज का एहसास होता है, जिस वजह से वो केव से बाहर चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर बीस्ट मास्टर के भेजे हुए और भी बंदे होते हैं जो कि उन्हें ठिकाने लगाने आए होते हैं, पर गैरो उन्हें शांत रहने के लिए कहता है ताकि किमी रेस्ट कर सके, पर एक बंदा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता, जिस वजह से गैरो उनके ऊपर हमला कर देता है और थोड़ी देर में सबको ठिकाने लगा देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी उसे अचानक से एहसास होता है कि कोई केव के अंदर गया है, जिस वजह से वो किमी को देखने के लिए अंदर की तरफ भागता है, पर वहाँ पर किमी की जगह बीस्ट मास्टर तोशिरो होता है, जिसे किमी का बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब मैंने तुम्हें इस खाने को खाते हुए देखा था तब मुझे लगा था कि शायद ये बहुत अच्छा होगा, पर ये तो बहुत ज्यादा बेकार है, जिस वजह से मुझे अब घर जाके अपने मुंह को साफ करना पड़ेगा। आखिरकार तुमने किमी के साथ क्या किया? मुझे रोमांटिक रियलिटी शोज बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पर दो प्यार करने वालों के बीच में एक विलन आ जाता है और वो विलन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से मैंने तुम्हारी दुल्हनिया को मार दिया है और इसके लिए मुझे माफ कर देना। वैसे उसकी और तुम्हारे चश्मे का फ्रेम काफी मैच करता है ना। ये तो सच में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग बात है। क्या हमारे फैमिली पेट्स इतने ज्यादा गिर गए हैं? वैसे मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारी दुल्हनिया को नहीं मारा है, और वो इस वजह से है क्योंकि मुझे तुम्हारे माइंड ब्लोइंग ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये परफेक्ट क्रॉस सेग्यूनेशन का लास्ट पीस है। तुम जितने ज्यादा मरने के करीब जाते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मॉडिफाइड ब्लड लाइन किसी भी रिस्की रिजेक्शन को बंद कर देता है, जिस वजह से मैं किसी भी ब्लड लाइन को कंबाइन कर सकता हूँ और इसमें तो कोई रिस्क भी नहीं होगा। तो इसलिए चलो गैरो, गुस्सा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी होने वाली दुल्हन को किडनैप कर लिया है और वो बहुत जल्द मरने वाली है। तो क्या तुम्हें अब मोटिवेशन फील हो रही है? तो गैरो एकदम से सिरिंजेस को लेकर तोशिरो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि तोशिरो बच जाता है और उसने वहाँ पर अपने और साथियों को बुला लिया होता है और उसे जल्द से जल्द किमी तक पहुँचने के लिए कहता है। तब यहाँ किमी को भी होश आ जाता है और वो देखती है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ एक जगह पर कैद है। ये सभी लोग भी मेरी तरह ही बीस्ट क्लैन की माइनर ब्रांचेस से हैं और मैंने एसोसिएशन मीटिंग्स में भी ये रूमर सुने थे कि कुछ लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, तो यही इस वजह से हो रहा है। ताकि किमी अपने हैमस्टर को बाहर निकाल लेती है और उसे एक डक्ट के जरिए बाहर भेज देती है ताकि वो उसके लिए मदद ला सके। तब यहाँ गैरो अपने आप को डबल डोज दे देता है और तोशिरो के भेजे हुए बंदों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा था गैरो, चाहे लोग जो मर्जी कहते हो, पर फिर भी तुम अभी भी एक गॉड गिफ्टेड और हमारी जनरेशन के टॉप मास्टर में से एक हो, जिस वजह से तुम्हारे सामने मेरी क्रॉस एग्यूनेशन भी नहीं टिक सकती है और अब तुम्हारे सामने 100 से भी ज्यादा दुश्मन खड़े हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार एक गॉड गिफ्टेड इन सब का सामना कैसे करता है। तब गैरो उन लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बंदे बहुत ज्यादा होते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं, जिस वजह से गैरो तीसरे डोज को लेने के बारे में सोचने लगता है, पर उसे इस बात का अंदाजा होता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। मास्टर गैरो, आपको कभी भी अपनी एबिलिटी की अगेंस्ट रिस्क नहीं लेना है। चाहे आप पॉइजन क्लैन को इनहेरिट करने के काबिल हो, पर फिर भी आप ओवरडोज से मर सकते हैं, जिस वजह से आपको बार बार अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को भरना होगा ताकि आप उसे रेजिस्ट कर सकें, क्योंकि पॉइजन क्लैन का फ्यूचर पॉइजन मास्टर आर्ट को परफेक्ट किए बिना नहीं मर सकता, जिस वजह से आपका गोल एक इनक्यूरेबल पॉइजन तक पहुंचना है। गैरो चाहे ग्रेट
फैमिली से बिलोंग करता हो या नहीं, पर ये सच में किसी काम का नहीं है, क्योंकि चाहे मैंने अपने लोगों को क्रॉस एजुनेशन से ज्यादा पावर दी हो, पर फिर भी ये लोग बहुत छोटे मोटे लोग हैं और गैरो इनसे हार गया है। तो अचानक से गैरो के नीचे पानी भरने लगता है और वहाँ पर सारे बंदे एक धमाके से उड़ जाते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर वाटर मास्टर उशियो आ गई होती है और वो बीस्ट मास्टर को 100 बंदों की जगह खुद को अपॉइंट करने के लिए कहती है, क्योंकि ऐसा करना उसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो उशियो गैरो को बताती है कि वो वहाँ पर उसकी दोस्त बन के नहीं आई है, बल्कि उसे मेन जॉब ऑफर दी है, और क्योंकि गैरो को उसके ऊपर उधार है तो अब वो उसे ही चुकाना चाहती है। तो उशियो कहने लगती है कि गैरो पक्का इस बार भी बहुत कम पैसों में वहाँ पर आया होगा, जिस वजह से गैरो उसे बताते हैं कि वो एक दिन का 10,000 ले रहा है, जिससे सुनकर उशियो उसे डांटने लगती है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा सस्ता होता है। और तब बहुत सारे बंदे उन्हें घेर लेते हैं। तब यहाँ मी और पीछी आगे बढ़ रहे होते हैं। मैं बीस्ट क्लैन से इस वजह से लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने कैफे को बिना किसी रोक टोक के चला सकूं, पर आखिरकार तुम लोग उस लड़की की मदद क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ गैरो के लिए वाइफ ढूंढने के लिए किया जा रहा है, जो कि अगर वो ऐसी जॉब्स करते हुए लोगों की मदद करेगा तो वो एक दिन ऐसी लड़की से जरूर मिलेगा जो कि सिर्फ उसके लिए बनी होगी। अगर गैरो बस शादी ही करना चाहता है तो इससे बेटर ऑप्शन भी तो है, जैसे कि मैच मेकिंग, पार्टीज, एप्स या फिर ऐसा ही कुछ। तो क्या तुम्हें सच में लाइफ और डेथ से मुकाबला करना है? तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर एफिशिएंसी के तौर पर देखा जाए तो वो ऑप्शंस हमारे लिए ज्यादा बढ़िया हैं, पर गैरो के लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर गैरो लड़कियों को बचाएगा तो लड़कियां उसके प्यार में गिर जाएंगी। और इसी ऑपरेशन का नाम हमने व्हाइट नाइट रखा है। गैरो को लगता था कि वो लोगों की मदद करने के लिए नहीं बना है, पर जब उसने ऐसा किया तो उसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मुझे पक्का तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहता था। वैसे तो ये सब कुछ एक थ्योरी ही है, पर मैं एक बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ऑपरेशन व्हाइट नाइट गैरो के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर हमें उसके लिए एक परफेक्ट मैरिज पार्टनर ढूंढना है तो हमें उस मैरिज पार्टनर को ढूंढने के लिए एक परफेक्ट वे ढूंढना पड़ेगा, और वो यही है। तब पीची भी इस बात पर एग्री करते हैं और वो दोनों राइनो के ऊपर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी कुछ बीस्ट मास्टर्स आसमान से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें वो लोग हरा के आगे बढ़ जाते हैं। तब पीची में से पूछने लगता है कि क्या गैरो इस सभी सिचुएशन में ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसके ऊपर मास्टर्स भी हमला कर रहे हैं, तो इसलिए अगर वो शादी करने से पहले ही मर गया तो ये सब कुछ तो बेकार हो जाएगा। पर तभी मे उसे समझाता है कि इसी वजह से तो उसने बैकअप को बुलाया है, और यहाँ हम देखते हैं उसका बैकअप बीस्ट मास्टर के लोगों को धो रही होती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि जिन लोगों के साथ वो लड़ रहे हैं वो मामूली लोग नहीं है, और बहुत जल्द ग्राउंड वाटर भी खत्म होने वाला है, जिसके बाद उशियो भी बेकार हो जाएगी। तब गैरो उशियो के पास आ जाता है और उसे बताता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, जिसके लिए उशियो तैयार हो जाती है। और वहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है, तो चारों तरफ पॉइजनस गैस फैलनी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से बीस्ट क्लैन के मेंबर्स पीछे की तरफ जाने लगते हैं और अपने नाक को ढक लेते हैं। पर तभी वो गैस जबरदस्ती उनके मुंह के अंदर जाने लगती है, और ऐसा इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि उशियो गैरो की बनाई हुई गैस को कंट्रोल कर रही होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कुछ ही देर में बीस्ट क्लैन के सारे मेंबर्स ठिकाने लग जाते हैं। गैरो, मुझे पता है कि मैं वाटर मास्टर हूँ, जिस वजह से मैं मिस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर प्लीज अगली बार इस तरह की अनरीजनेबल डिमांड्स मत करना। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि पॉइजनस गैस को मिस्ट के साथ मिक्स करना और कंट्रोल करना इतना आसान है? मुझे इसके लिए माफ कर दो। टाइम ही पैसा है, तो इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। वो सब कुछ तो ठीक है, पर वाटर मास्टर इसके लिए थैंक यू, तुमने सच में मेरी जान बचा ली है। तो ये सुनकर उशियो शर्माने लगती है और पीछी में से पूछने लगता है कि क्या दो लड़कियों का एक साथ होना ज्यादा खतरनाक बात नहीं है। तो यहाँ किमी जहाँ कैद होती है वहाँ पर एक बंदा अपने माइंड को शांत कर रहा होता है और वहाँ से निकलने की अपनी हर एक उम्मीद को छोड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि तभी वो आराम से मर सकता है। पर उसकी साइड वाली जेल में किमी मर रही होती है, जिस वजह से वो ऐसी मौत नहीं चाह रहा होता। तब किमी को मरने में बस थोड़ा टाइम भी बचा होता है और उसे अपने बचपन का एक सीन याद आने लगता है, जहाँ पर उसे स्पाई करते हुए कुछ लोगों ने पकड़ लिया होता है और वो लोग उसे मारने के लिए तैयार होते हैं, जिस वजह से वो उसे एक दवाई देने वाले होते हैं। मेरे भाई के गायब होने के बाद मैं इस जॉब को मना नहीं कर पाई हूँ, पर मुझे ये पहले से पता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, जिस वजह से मैं ऐसे मरना नहीं चाहती हूँ। काश मैंने एसोसिएशन को इसके लिए मना कर दिया होता, या फिर मैं कभी भी मास्टर क्लैन में पैदा ही न हुई होती। तब अचानक से वहाँ पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं वहाँ पर गैरो आ गया होता है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं और उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। पर गैरो उन सभी गोलियों से बच के उन्हीं को ठिकाने लगा देता है। तब एक दुश्मन बहुत ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि गार्डियंस ऑफ ऑर्डर ने 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक पर्सन को भेजा है। पर तभी गैरो उसे भी ठिकाने लगा देता है, जिस वजह से किमी उसे थैंक यू कहने लगती है। पर गैरो उसे बताता है कि वो तो बस जॉब के सिलसिले में वहाँ पर आया है। तब किमी को गैरो बहुत ज्यादा कूल लगता है। तब
उस दिन के बाद मैं गैरो की सबसे बड़ी फैन गर्ल बन गई। पर मुझे अंदर ही अंदर ये पता था कि गैरो अंदर से पूरी तरह से बिखरा हुआ है, पर फिर भी मैंने उसे अपनी फैंटेसीज में अच्छा बनाया। तब एक दिन फिर गैरो मेरी मदद करने आया और इस बार उसने किसी जॉब के खाते नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मेरी मदद की, जिस वजह से वो पहले से भी ज्यादा अच्छा बन गया। पर मैं अभी भी यूजलेस हूँ। गैरो ने कहा था कि हम बीस्ट क्लैन को इकट्ठे हराएंगे, तो इसलिए मैं इस बार उसकी मदद करके रहूंगी और अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। तब किमी का हैमस्टर कुछ रैट्स को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से किमी उन रैट्स को कुछ समझाने लगती है और हम देखते हैं वो सारे रैट्स सारी जेल्स की डक्ट के ऊपर चले जाते हैं, जिस वजह से किमी अपनी मॉडिफाइड ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है और वहाँ पर एक नेटवर्क बन जाता है। सामने लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम किमी है और मैं हैमस्टर मास्टर हूँ। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो क्या हम इस जगह को तोड़ सकते हैं? तो यहाँ तोशिरो अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और जल्दी ही पार्टी को स्टार्ट करने के लिए कहने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।